जय हिंद। AKY सुपर क्लास के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल पास कर चुके हैं तो आपको और यूपी में रहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराई जा रही परीक्षा PET यानी कि पेट का एग्ज़ाम हर हालत में देना ही होगा, आज नहीं तो कल। तो इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफ़ाई करें, इसके लिए ज़रूरी यह हो जाता है कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा यह पता होना चाहिए, यानी कि सिलेबस क्या रहता है इसका। यदि आप सिलेबस के बाहर पढ़ते हैं तो कितना भी पढ़ते हैं उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। इस वीडियो में जो है पेट की जो सिलेबस है वह मैं क्लियर करने जा रहा हूँ कि आपको किस विषय से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसा कि डिस्प्ले पे आपको दिखाया जा रहा है कि भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री से। तो इंडियन हिस्ट्री का हर एक टॉपिक का अध्ययन आपको नहीं करना है। इसमें जो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद जो है वैदिक संस्कृत को पढ़ना है, उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में आपको जानकारी लेनी है और बौद्ध धर्म के बारे में गौतम बुद्ध के जीवनी पढ़ना है और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानना है। इसके बाद जो है आपको पढ़ना है जैन धर्म जिसका संबंध जो है महावीर स्वामी से है, इनकी जीवनी और इनकी शिक्षाएं। इसके बाद जो है आपको पढ़ना है मौर्य साम्राज्य में किसको पढ़ना है, सम्राट अशोक को, ठीक है। इसके बाद जो है गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद जो है हर्षवर्धन आते हैं, फिर जो है राजपूत काल के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो इसके बाद जो आएगा सल्तनत काल, ठीक है, सल्तनत काल। फिर मुगल साम्राज्य के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, इससे जो है जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद मराठा साम्राज्य, शिवाजी, संभाजी, इन लोगों के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। फिर इसके बाद जो है ब्रिटिश राज्य का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, इससे जो प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इसके बाद जो ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के इस टॉपिक से आपको जो नंबर मिलने वाले हैं वो है 5 नंबर का। इसके बाद जो है 5 नंबर वहाँ से आपको मिलते हैं। फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या आपको पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ना है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। फिर जो है स्वदेशी व सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिकाओं के बारे में पढ़ना है। फिर जो आपको पढ़ना है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। फिर जो है विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, इसको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इतना पढ़ लेते हैं तब जा कर के 5 नंबर यहाँ से आते हैं। अब आपके नंबर टोटल हो चुके हैं 10 नंबर। 120 मिनट का यह प्रश्न पत्र होगा। हर एक गलती पर जो है 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे और एक प्रश्न सही करते हैं तो आपका 1 नंबर दिया जाएगा। कुल यह 100 नंबर का प्रश्न होता है। तो अगले सिलेबस हम बता दें। इसके बाद जो है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से प्रश्न आएंगे। भूगोल में क्या क्या पूछे जाएंगे आपसे, भारत का एवं विश्व का भौतिक भूगोल पूछा जाएगा। फिर नदियों के बारे में, भूजल संसाधन के बारे में, पर्वत पहाड़ हिमनद के बारे में, मरुस्थलों के बारे में, वन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। खनिज संसाधन क्या होते हैं, इनको जानना जरूरी हो जाता है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भौगोलिक स्थिति के बारे में भी भूगोल को जानना जरूरी होता है। जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, और इसके बाद जो है टाइम जोन आपको जानना है। फिर जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास जानना है। तो कुल मिलाकर के भूगोल वाले टॉपिक से जो है इस सब्जेक्ट से जो है 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगला टॉपिक हम बता देते हैं। इसके बाद आपका नंबर आता है चौथा वाला भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको पढ़ना है 1947 से लेकर के 1991 तक की भी अर्थव्यवस्था को। फिर जो योजना आयोग जिसका नाम आज बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर पंचवर्षीय योजनाएं जो
समय समय पर चलाई जाती रही हैं भारत सरकार के द्वारा, उसके बारे में पढ़ना है। तत्पश्चात जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, यह जो चैप्टर है कक्षा 10 का चैप्टर है, क्योंकि यह जो है कक्षा 10 के लेवल का प्रश्न होता है। ठीक है। इसके बाद हरित क्रांति, ये भी कक्षा 10 में आप पढ़ चुके हैं। दुग्ध विकास में ऑपरेशन फ्लड भी कक्षा 10 का सिलेबस है SST का। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार आपको पढ़ना है। और इसके बाद जो है आपका वर्ष 1991 में हुए आर्थिक सुधार, फिर उसका जो है अर्थव्यवस्था पढ़ना है। फिर वर्ष सन 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए हैं कृषि के क्षेत्र में, ढांचागत सुधार जो हुए हैं, ढांचागत सुधार मतलब रेलवे को लेकर के, ठीक है, और वायुयान को लेकर के, और आर्थिक सुधार भी पढ़ना है आपको 2014 के बाद वाला। फिर जो है इसमें मोस्ट हो जाता है GST, इससे एक नंबर जरूर आता है। तो कुल मिलाकर के इस पैनल से भी आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से भी देख लीजिए, यहाँ पर आपको सीधे कह रहा है कि 5 नंबर यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का। तो पूरे इसमें जो सिलेबस जो है हाई स्कूल के स्तर का है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के स्तर के लिए है, तो इसलिए जो है सारे भारतीय संविधान को नहीं पढ़ना है, इसकी मुख्य मुख्य बातों को पढ़ना है। किन किन को पढ़ना है मैं बता देता हूँ। इसमें पढ़ना है आपको भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। इसके बाद राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके बारे में, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ना है, संसदीय प्रणाली के बारे में पढ़ना है, जो मैं अपने चैनल पर वीडियो डाला हुआ, संसदीय प्रणाली, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वीडियो डाल दूंगा। इसके बाद आता है कि संघीय प्रणाली और संघ, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र और राज्यों के बीच कैसा संबंध स्थापित किया जाता है, यह कंडीशन, इसके बारे में आपको पढ़ना है सिलेबस में। इसके बाद न्यायिक, भारत की जो न्यायिक ढांचा है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है, और राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जिसे कहा जाता है उसके बारे में पढ़ना है। और जिला प्रशासन का भी अध्ययन आपके करना होगा। स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, ग्राम पंचायतों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से इस पार्ट से भी कुल मिलाकर के आपको जो नंबर मिलेंगे 5। इसके बाद जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे हाई स्कूल स्तर के, कक्षा 10 के विज्ञान से, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान से और रसायन विज्ञान से और जीव विज्ञान से। कुल मिलाकर के 5 नंबर यहाँ से जो है साइंस से आपको मिलने वाला है। इसके बाद जो है 5 नंबर का आपका मैथ होगा, प्रारंभिक गणित होगा, जिसमें आपसे पूर्ण संख्या पूछा जाएगा, भिन्न क्या होता है, दशमलव पर आधारित प्रश्न होंगे, प्रतिशत निकालने की व्यवस्था होगी, साधारण अंकगणित और समीकरण आपसे पूछे जाएंगे, वर्ग वर्गमूल पूछे जाएंगे, घात और घातांक पूछे जाएंगे, औसत निकालने का आपको आना चाहिए। और इसके बाद जो है आपको सामान्य हिंदी में आपको हिंदी का व्याकरण वाला पार्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? व्याकरण। हिंदी के व्याकरण से जो है आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर। तो व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है यह मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको सबसे पहले संधि पढ़ना है, फिर विलोम शब्द, फिर पर्यायवाची शब्द, फिर वाक्यों के लिए जो एक शब्द का उपयोग किया जाता है वह पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद समसूत्री, भिन्नार्थक शब्द और मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी आपको पढ़ना है। और उसके बाद सामान्य अशुद्धियाँ छांटनी होती है। उसके बाद लेखकों का जीवन परिचय याद होना चाहिए कक्षा हाई स्कूल स्तर के, और रचनाएं और गद्य और पद के बारे में भी अध्ययन होना चाहिए। इसके बाद आपको अंग्रेजी से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए 5 नंबर। हिंदी से कितना? 5 नंबर। अंग्रेजी से कितना? 5 नंबर। अंग्रेजी में क्या पढ़ना है? तो अंग्रेजी व्याकरण आपको पढ़ना है। इसमें जो है एक अपठित गद्यांश भी आएगा, उस पर आधारित प्रश्न होंगे, तो इनको सॉल्व करना होगा। इसके बाद सबसे अधिक नंबर जो लेकर के इस एग्जाम में आपको आ रहा है, तर्क शक्ति, बहुत ही मोस्ट हो जाता है। रीजनिंग, लॉजिक, रीजनिंग। तो बृहत एवं लघु, बड़ा और छोटा छांटना होता है। क्रम एवं रैंकिंग इसमें आपको करने आना चाहिए। संबंध स्थापित, जो रिलेशन आप पढ़ते हैं, रिलेशन, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद समूह से भिन्नता को अलग करना होगा। कैलेंडर और घड़ी पढ़ना होगा। कारण और प्रभाव पढ़ना, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षरों का जो होता है उसे पढ़ना होगा। उसके बाद निगमनात्मक तर्क तथा कथन विश्लेषण, निर्णय। तो इससे भी कुल मिलाकर के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 नंबरों के प्रश्न होंगे। इसके बाद सामयिक घटनाएं भी आपसे पूछी जाएंगी, भारत की और विश्व की। यानी कि सामान्य ज्ञान
की जानकारी आपका होना चाहिए। इसके लिए करंट अफेयर्स का अध्ययन करते रहिए, यहाँ से 10 नंबर मिलने वाला है। इसके बाद जो है सामान्य जागरूकता से भी 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न होंगे। देश और देश की राजधानी और मुद्रा से संबंधित प्रश्न होंगे। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय संसद से प्रश्न होंगे। राज्यसभा से प्रश्न होगा, लोकसभा से, विधानसभा से, विधान परिषद से। इसके बाद जो प्रश्न होगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में प्रश्न होंगे। विश्व संगठन में उनके मुख्यालय के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। फिर जो है भारत की कला एवं संस्कृति से प्रश्न पूछा जाएगा। भारत एवं विश्व का खेल के बारे में अध्ययन करना। भारतीय अनुसंधान संगठन से प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखकों के बारे में भी अध्ययन करना होगा। इसके बाद पुरस्कार एवं विजेता जो हुए हैं, जो गेम होता है उसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। फिर जो है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के बारे में भी आपके पास अध्ययन होना चाहिए। 10 नंबर का जो आपका आएगा हिंदी का अपठित गद्यांश, इस पर जो 10 नंबर मिलने वाले हैं। ग्राफिंग आएगा, उस पर भी 10 नंबर होगा। और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए 10 नंबर होगा। कुल मिलाकर के इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का प्रश्न होगा। हर प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। एक गलती करने पर जो है आपके 25 पॉइंट काट लिए जाएंगे। तो सिलेबस मैं क्लियर कर दिया हूँ, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए अधिक जानकारी के लिए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।